अगर आप भी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की तैयारी तो इस वीडियो के बाद यकीनन आप मजबूर हो जाओगे यूपी लेखपाल की तैयारी करने के लिए। प्यारे साथियों, इससे आसान कुछ नहीं है। यूपी लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है इससे आसान कुछ नहीं है। बस कुछ मेरी जो रणनीतियां हैं जिनको अगर आप अपना लेते हो तो आपका भी सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों की तरह हो जाएगा जिनको अभी तक मैंने सिलेक्शन दिलवाया है। आप जैसे कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ मेरे बगल में रहते हैं, मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन कुछ इन्हीं रणनीतियों के साथ ही हुआ है। अगर आप भी इनको अपना लेते हो तो निश्चित तौर पर यकीन मानो आपका भी सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, आप पा सकते हो। अगर आपने बताई हुई चीजों को अच्छे से समझा और चीजों को फॉलो किया, मतलब रणनीति के अनुसार काम किया, तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन भी तय है। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, यूपी SSSC आयोग के थ्रू कराया जाने वाला सबसे सरल एग्जाम माना जाता है यूपी लेखपाल का एग्जाम। इससे सरल कोई नहीं होता, इससे कठिन बहुत सारे हैं, बीडीओ के एग्जाम या फिर इसके बाद जितनी भी और आते हैं ऑफिसर रैंक के या अदर एग्जाम, ये बहुत कठिन होते हैं। लेकिन लेखपाल का एग्जाम सबसे सरल माना जाता है। इसका सिलेबस भी बड़ा सीमित है। अगर आपने इस सिलेबस को अच्छे से पकड़ लिया तो बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। ध्यान रखिएगा, इसमें कई सारी चीजें फैक्टर करती हैं। अब देखो, बहुत जो ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं उनको पीसीएस के एग्जाम देने हैं, वो लेखपाल के सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। अब पीसीएस में जीएस ज्यादा पूछी जाती है, वो मैथ से कमजोर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक सिलेबस डिसाइड किया गया कि आपको थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान किन किताबों से होना चाहिए ये महत्वपूर्ण रखता है। तो आप थोड़ा सा टाइम निकालकर मेरी कही गई एक एक बात को अच्छे से समझ लेना। बस ये समझ लो कि कोर्स कितना है, इतना अगर आपने समझ लिया तो तय है सिलेक्शन। बहुत पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर जिसने टारगेट कर लिया, अपने सिलेबस को देख लिया, इतना सिलेबस है तो निश्चित है उसका सिलेक्शन तय है, कोई रोक नहीं सकता। बस आप भी वही करना जो अभी तक विद्यार्थी करके सिलेक्ट हुए हैं, उनके आप आराम से तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कही हुई बातों को मान लिया तो फिर सिलेक्शन आपका हो के रहेगा, एक लेखपाल का पद आपका हो के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। अब देखो करना क्या क्या है। पहले तो आपको एक काम कर लेना है, मेरा परीक्षा दरबार यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो, परीक्षा दरबार। क्योंकि समय समय पर मैं कई बार चीजों को, जैसे आज मान लो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ये बताने वाला हूं। आप मान लो कोई नया नोटिफिकेशन आया, कुछ चीजें बदल गई, उनको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, तो आपको समय समय पर अच्छे से अपडेट मिलती रहे। इसलिए परीक्षा दरबार अंकित सर जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे जुड़ जाना है। और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं, उनको लेखपाल संबंधित में जो कोर्स है ना वो दे रहा हूं, पीडीएफ वहां पर डेली डाली जा रही हैं, तो उनको मैं लेखपाल वाले बच्चों को पीडीएफ दे भी रहा हूं। सारी पीडीएफ फ्री हैं, और मेरी वो पीडीएफ हैं जिनको पढ़ के एक नहीं सैकड़ों बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 2015 के लेखपाल के बैच में मेरे नोट्स पढ़ के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी वही काम करो, एक बार मानकर देखो, आपको खुद लगेगा। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, जितना मैं आपको पीडीएफ दे दूं, जितनी किताबें जिनको बता दूं, पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। यकीन मानो इससे बाहर कभी गया ही नहीं पेपर। बहुत सीधा सा इसका सिलेबस है। अब जरा देखना कैसे आपको तैयारी करनी है। ध्यान रखिएगा, लेखपाल के पेपर में आपके 4 टॉपिक आने वाले हैं। पहला आपका आने वाला है हिंदी, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 25 प्रश्न। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मेरे नोट्स को पढ़ते हो, क्योंकि आप जानते हो, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं कि बहुत सारा बड़ा सा एक कह सकते हैं मेरा हिंदी का सिलेबस रहा है जिसके अकॉर्डिंग पेपर पूछा ही गया है, मतलब उसी सिलेबस से पूछ लिया गया। कहने का मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं गया है हिंदी का सिलेबस। 25 में अगर बहुत आपका घिसा पिटा भी रहा ना तो 23 तो आप मरी हालत में ले आओगे। मतलब 23 हिंदी में नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं। बस मेरे जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ फाइल है, मेरे पास अभी बहुत सारी फाइल इस फोन में पड़ी हुई हैं जिनको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज भी दिया है ना। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आप मेरे ज्वाइन कर लेते हो ना तो आपको सीधे लेखपाल की सारी फाइलें मिल जाएंगी, है ना। परीक्षा दरबार के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप जाकर देखना। ये देखो, इस पे मैंने ये सारे नोटिफिकेशन पीडीएफ फाइल इस पर मैं भेजता रहता हूं। ये देखो, एक पीडीएफ फाइल आपको दिख रही होगी जिसको मैंने भेजा था।
पॉलिटी की है। तो आप पढ़ते रहिए, बस इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना, इधर उधर यूट्यूब पर उंगलियां घिसते रहते हैं, बस उंगलियां घिसते रहते हैं, कुछ इधर से पढ़ा कुछ उधर से और कहीं कुछ नहीं मिला। ध्यान रखिए, बस सिलेक्टेड पढ़िए। हिंदी की मेरी जो बुक है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, फ्री में पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, सब कुछ फ्री है। इसके बाद ग्राम विकास आता है आपका, ग्राम विकास, ग्राम विकास के साथ ही साथ ग्राम समाज भी इसमें शामिल होगा, यानी समाज हमारा कैसा है गांव का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी अगर आपने ठीक ठाक स्कोर कर लिया तो 21 नंबर तो आप कर ही दोगे। जीएस का एक हिस्सा है ग्राम विकास, इसमें आप भूदान आंदोलन को शामिल करते हुए गांव की कृषि और गांव की व्यवस्थाओं को पढ़ना होता है, जैसे ग्रामीण समाज की जो योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि है, इसके बाद मनरेगा योजना, ये किसानों के लिए ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई योजनाएं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है गणित का, जिसको मैथ कहते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ पढ़ा है ना, मैं आपको मैथ की एक पीडीएफ भेज दूंगा, हर चैप्टर की मैथ की उसमें एक पीडीएफ बनी हुई है। जैसे नंबर सिस्टम है तो उसके टॉप 100 क्वेश्चन रख दिए गए और उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको आप बस पढ़ लीजिए अच्छे से, उसको बस आप पढ़ लीजिए, उसमें हर टाइप के सवाल दिए हुए हैं। एक बार इसको आप पढ़ लो, इसके बाद लेखपाल से संबंधित एक भी डाउट नहीं रहेगा। अब इसके बाद अगर आपने उस बुक को अच्छे से पढ़ा है तो 20 प्लस तो आप उससे कर ही लोगे मरी हालत में। मतलब अगर थोड़ा बहुत भी आपने मैथ कभी पढ़ा है और उस बुक को लगा लोगे, ये मान लो आपका पक्का है 20 प्लस स्कोर हो जाएगा। फिर इसके बाद सेम जीएस है, जीएस में आपका जीके और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा। करंट अफेयर जो है वो आपका इंक्लूड रहेगा, करंट अफेयर्स जो है वो इंक्लूड रहेगा। इसको 3 भागों में आपको पीडीएफ मिलेगी। एक पीडीएफ मिलेगी टॉपिक वाइज, जिसमें आपको जैसे पॉलिटी की पीडीएफ मैंने डाल दी है, पॉलिटी की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ी हुई है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, एक भी रुपया नहीं। और भारत की सर्वश्रेष्ठ नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले। ध्यान रखिएगा, मैंने भी पीसीएस तक के एग्जाम को दिया है, उस अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस को डिजाइन किया और पिछले 5 सालों से विद्यार्थियों को कह सकते हैं लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन हर संस्थान में आपको दिख जाएगा कि मतलब मैंने मेहनत करके पढ़ाया और अच्छे से पढ़ाया है, चीजों को मैंने देखा है। पेट के एग्जाम में लाखों ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने मुझसे पढ़ के पेपर दिया है, मतलब पेट के एग्जाम में लाखों विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है। तो कह नहीं सकते आप कि आपने मतलब पहली बार मुझे देखा है। तो याद रखिएगा, इन चीजों को आपको अच्छे से बस समझना है, चीजों को अच्छे से समझना है, कैसे आपको पेपर देना है वो समझना है। तो जीके का और जीएस का जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है 3 भागों में पढ़ना है। पहले आपको जीएस की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इसके साथ साइंस, इन सबको शामिल करके आपको सारी पीडीएफ दे दी जाएंगी। इसके बाद जीके में आपको जैसे भारत में प्रथम, भारत में द्वितीय, कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, इन सब का पोर्शन मिला के स्टैटिक जीके वाला हिस्सा आपको पकड़ा दिया जाएगा कि भाई अब ये तैयार कर लो। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं देता रहूंगा, मतलब ये नहीं कि एकदम से सब दे दिया और कुछ भी ना पढ़ो आप, तो उसका कोई फायदा नहीं बचेगा। अब जिन विद्यार्थियों को सीरियस होकर तैयारी करनी है ना, तो ये समझ लो इतने में उनका काम बहुत अच्छे से होने वाला। इसके बाद करंट अफेयर जो आपका है वो नवंबर 2020 से लेकर के पूरे 2021 का और इस साल का जो फरवरी तक का करंट है, जो अभी फरवरी चल रही है इस तक का करंट है, पूरा मैं आपको देने वाला हूं। देखो एक बात बता दूं, यूपी SSSC आयोग की एक हमेशा से रणनीति रहती है, वो 1 साल पुराना करंट पूछता है, 1 साल पुराना करंट अफेयर्स उठा लेता है। अभी SSC GD के एग्जाम हुए थे, उसमें तो 2018 तक के करंट को पूछ लिया। अब बताओ भाई, 3-3 साल पुराना करंट वो पूछते हैं, लेकिन यूपी SSSC 1 साल पुराना करंट पूछता है। तो पूरे करंट अफेयर्स के मेरे नोट्स बने हैं कि बताओ कौन सा युद्धाभ्यास किस देश में हुआ, किसका निधन हुआ, कौन इस समय किस पद पर है, सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको इसमें बता दिए जाएंगे। इसके बाद कौन सी नई घटना हुई, प्रधानमंत्री किस देश दौरे पे गए, कौन सा हमारे देश में नया आया है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी दुनिया के देशों से आते हैं, ये सब करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको पूरी पीडीएफ के रूप में पकड़ा दिए जाएंगे। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अब जरा देखना, अगर इस तरह से आप करंट पढ़ते हो, मान लो बहुत आपका नहीं अच्छा हो रहा है, फिर भी आप 18 नंबर तो जीएस में ले ही आओगे, क्योंकि जो पीडीएफ मेरी है ना बहुत सिलेक्टेड है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। सिलेक्टेड पीडीएफ है, इसमें एमसीक्यूज भी हैं, क्वेश्चन भी हैं। एक टॉपिक पढ़ लो, जैसे पॉलिटी पढ़ी तो इसके 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगा लो, उसी में से आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद पूरा आपको पूरे टॉपिक का इसी तरह मिलने वाला है। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज फ्री में है।
अगर आप सब बिल्कुल कहोगे तो जो PDF है ना अभी सेंड कर दूंगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं है सब कुछ मेरे पास डाटा पूरा है। बस आप पढ़ने के लिए एक एक स्टेप बाय बढ़ते रहो। मैं एकदम से कुछ नहीं देने वाला, एकदम से दे दूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं, वो सिर्फ सहेज के रख लोगे धीरे धीरे। अब जैसे मैंने पॉलिटी की PDF दी है ना, वैसे ही मैं आपको जल्दी हिस्ट्री की पूरी PDF दे दूंगा, फिर ज्योग्राफी की, फिर साइंस की, फिर इसके बाद इकोनॉमी की पूरी। इसके साथ साथ पूरा डाटा मैं आपको फ्री देने वाला हूं। ये जो ग्राम विकास और ग्राम समाज है ना, इसकी मैं आपको बुक बता दूं, एक बुक जरूर ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। इन सभी के लिए देखिए एक एक प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए, उसको जरा समझ लीजिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। अब जरा देख लो, अगर आपने हिंदी में ठीक ठाक स्कोर किया है तो 23 नंबर तो आपके आ ही रहे। इसके बाद आपने अगर गणित भी ठीक ठाक पढ़ी है, मरी हालत में अगर 20 नंबर भी ले आए तो आप ठीक ठाक हो। इसके बाद फिर आपने GS अच्छे से पढ़ी है, करंट अफेयर्स पढ़ी है, 18 नंबर तो मरी हालत में ले ही आओगे। इसके बाद फिर आपका आता है ग्राम विकास और ग्राम समाज वाला, इसमें भी आप 20+ स्कोर कर ही दोगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। गांव का प्रधान कितनी आयु की उम्र का होना चाहिए, 21 साल की, सारे नोट्स में लिखे, 1 लाइनर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सिंपल सा पढ़ के देखो। गांव को कौन बनाता है? गांव को बनाने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। जैसे राज्य निर्माण की प्रक्रिया संसद करता है, वैसे गांव के निर्माण की प्रक्रिया राज्यपाल के द्वारा की जाती, राज्यपाल साइन करता है। तो ये सब उसमें दिया है 1 लाइनर पूरा। तो अब इसको अगर आप देखोगे तो टोटल करके देख लो, आप आराम से खुद देख सकते हो। 1 और इधर जोड़ोगे तो 81। अगर आप लेखपाल में 80+ स्कोर कर देते हो ना, तो किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको लेखपाल में सेलेक्ट होने से रोक सके। लेखपाल मेंस के लिए आप अगर 80+ नंबर कर देते हो ना, किसी की ताकत नहीं कि कोई आपको रोक सके, कोई नहीं रोक पाएगा, यकीन मानो। अगर आप इसके साथ साथ थोड़ा बहुत और अच्छे से पढ़ते हो ना, तो मैथ में भी आप 22-23 तक तो कर ही दोगे, यकीन। अगर आपने थोड़ा सा मेरी PDF को अच्छे से पढ़ा है, या बीच बीच में मैं कुछ टॉपिक पढ़ा दूंगा मैथ के, इसके साथ जब आप इतनी मेहनत करोगे ना, तो GS में भी, अगर देखो GS में पढ़ा ही रहा हूं आपको ऑनलाइन, इसमें भी मेरे अगर कहे हुए नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो 20+ स्कोर आपका तय है, हो ही जाएगा। क्योंकि जो बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं ना, वो ये बात आपको बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक बार ये एग्जाम होने दो, अभी देखना लाइन लगेगी यहाँ इंटरव्यू कराने वालों की, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पढ़े हुए बच्चे कैसे सिलेक्ट हुए हैं। अब जरा देखना, बहुत तेज नहीं थे वो, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हुआ। इसी तरह अगर ग्राम विकास में मान लो आपने 20 स्कोर किया, तो आप कहां निकल सकते हो, आप मतलब कह नहीं सकते। अगर किस्मत ने साथ दिया ना, तो भगवान करेगा 24 तक आपके यहां भी नंबर आ सकते हैं। जोड़कर देखना, अगर आप 88 नंबर तक ले आते हो, अगर अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला है, मेरी एक एक नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो वो 80+ 88 तक नंबर ला सकता है। तो एक बार आप भी करो और सिलेक्ट हो जाओ, बस कुल मिला के नौकरी पा जाओ, और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद मैं समय समय पर चीजें लेखपाल से संबंधित जो है ना, वो अपडेट करता रहूंगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, यूपी का इससे सरल एग्जाम कोई नहीं हो सकता, यूपी का इससे सरल एग्जाम कोई नहीं हो सकता। और 8085 पद अब शायद लेखपाल के लिए दोबारा जल्दी निकले भी ना, तो ध्यान रखिएगा, इससे सरल एग्जाम कुछ नहीं हो सकता। फिर इसके बाद कितने दिन में तैयारी कर ले, तो ये जितना मैं डाटा दे रहा हूं ना, 3 महीने में पूरा मैं आपको दे दूंगा। और अगर 3 महीने लग के आपने तैयारी कर ली ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता लेखपाल में सिलेक्ट होने से। इसके बाद प्रैक्टिस सेट पेपर लगाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ा लीजिए। ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूरी चीजें आपकी क्लियर है। नौकरी आपके हाथ में, कितना मेहनत करके आप आगे बढ़ जाते हो ये आपको तय करना है। तो लेखपाल भर्ती के लिए ये मान लो कि एकदम अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी है। मेरे जो ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट वर्तमान में है, लेखपाल का बेहतरीन बैच चल रहा है, उसमें आप खुद देखोगे कि इस बार कितने बच्चे हैं जो सिलेक्ट होकर के आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन उनका होना कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखिएगा, बस तरीके मेरे आप अपनाते रहिएगा। जिन तरीकों पर मैंने सिलेक्शन दिलवाया है, उन तरीकों को बस आपको अपनाना है, कैसे आपको सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो आप इन बुक्स को अच्छे से पढ़िए, उस पे मैंने अपने सारे तरीके जो हैं डिस्क्राइब कर रखे हैं, उनको अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल या फिर मेरा आपने यूट्यूब चैनल परीक्षा दरबार भाई अंकित सर देख ही लिया है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको लगे व्यक्तिगत कोई समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आप याद रखिए, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं 6387597833। मेरी टीम मुझ तक ये मैसेज जरूर पहुंचा देगी
और आपकी समस्या का मैं निदान कर पाऊंगा। बस व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि टीम बहुत परेशान हो चुकी है फोन आ करके। ठीक, तो आप मैसेज कर करके आप बिल्कुल अपनी समस्याओं को बताइए, और यूपी लेखपाल की मैं हर एक अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा, आपको पढ़ाता भी रहूंगा। तो सभी समस्याओं का समाधान आपको परीक्षा दरबार पर मिलने वाला है। बस मेहनत करके एक बार लग जाइए, इससे सरल कोई एग्जाम नहीं है यूपी स्टेट गवर्नमेंट का। यकीन मानो इस बार नौकरी मिल सकती है, बस थोड़ा सा चीजों को अच्छे से समझकर जाइएगा। नौकरी इस बार आपकी है, और 3 महीने में यह तैयारी सटीक करी जा सकती है, और इस तैयारी को आपसे अच्छे कोई नहीं समझता कैसे करनी है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जो रणनीति है वो बता दी। एक पॉइंट और देख लीजिए कि बुक कौन कौन सी पढ़े। बहुत सारे बच्चे लेखपाल के लिए बुक पूछते हैं, लेखपाल के लिए लेखपाल बुक कौन सी पढ़े। ध्यान रखिएगा, बुक मैं आपको बताए दे रहा हूं। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की एक व्हाइट कलर की बुक आती है, आदित्य की, ये ले लीजिएगा। इसके बाद जीएस की बेसिक बुक जो आती है वो अगर आप लेना चाहें लूसेंट की ले लीजिए। वैसे मेरे नोट्स बहुत हैं, इसमें इतना दिया है, लूसेंट से 4 गुना दिया हुआ है। ठीक, ये बस लूसेंट की अगर आप चाहें तो वनडे एग्जाम के लिए ले सकते हैं। एक पूजा की लेखपाल के लिए ही बुक आई है, पूजा पब्लिकेशन की सिर्फ लेखपाल की बुक आई है, जीएस की ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसमें अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के लिए बुक ले लीजिए। बाकी मेरे नोट्स जो है ना वो 90% सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप मैथ की बुक लगाना चाहते हैं, मैथ्स की बुक लगाना चाहते हैं, तो मैथ के लिए आप एक बुक आती है आरएस अग्रवाल की, ध्यान रखना आरएस अग्रवाल की, लेकिन इसमें बहुत दिया हुआ है, बहुत दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो ले लें, वरना मेरी जो पीडीएफ फाइल है उसको बस आप लगा लीजिए अच्छे से, उससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें सारे टाइप भी दिए हुए पीडीएफ फाइल के। ठीक, इसके बाद फिर आपका आता है ग्राम विकास के, ग्राम विकास। जो विद्यार्थी बहुत जल्दी में है ना, सोच रहे हैं कि अभी बुक खरीद लें, पढ़ेंगे, तो वो अरिहंत की बुक ले सकते हैं। बाकी मेरे जो नोट्स हैं वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, शॉर्ट नोट्स हैं, एक झटके में तैयार होने वाली हैं, और मतलब आप कह दोगे कि रास्ते में चलते चलते भी पढ़ा जा सकता है, इतने सरल तरीके से बनाए गए। मतलब समझने की उसमें जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है ना। एकदम आपके साथ बैठकर मैंने नोट्स बनाए, विद्यार्थियों के सामने बैठकर उनको पढ़ा कर मान लीजिए नोट्स बनाए। तो इस तरह से लेखपाल की सारी जानकारी है। बस एक बात याद रखिएगा, इससे सरल शायद यूपी लेखपाल के जैसा सरल एग्जाम यूपी SSSC दूसरा कोई नहीं कराती। बस इस बार लग जाओ, नौकरी पालो, बस फिर इसके बाद मुलाकात होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।